एटीएस तो जांच कर रही है, साथ साथ में एनआईए भी बताया जा रहा है कि इस मामले में अब जांच कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, इससे जुड़े हुए क्या क्या जानकारी मिल रही है? और साथ साथ सवाल ये कि अब तो सरकार भी बदल गई, मामले में एक्शन कितना, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी कब तक होगी, और वो जो मोटरसाइकिल पर आए थे उनकी गिरफ्तारी क्या हुई है? देखिए, सबसे पहला तो पुलिस ने इस केस को स्टार्टिंग में हल्के में लिया है। ये साफ तौर पे जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे कि हम हर एंगल में जांच कर रहे हैं रॉबरी, लेकिन आज तक के पास एक्सक्लूसिव जो पुलिस रिपोर्ट की फाइल है वो मौजूद है। हम अपने दर्शकों को बता देंगे ये देखिए, इस पुलिस रिपोर्ट में कहीं पर भी रॉबरी का सेक्शन इन्वॉल्व नहीं किया गया है। ये बड़ी खबर हम आज तक पर दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव जो पुलिस की जो फाइल है, जो पुलिस की एफआईआर की रिपोर्ट है, वो आज तक के हाथ लगी है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही कलम लगाई गई है, वो 302 यानी कि मर्डर। यहाँ पर कहीं पर भी रॉबरी की जो रिपोर्ट है, वो रॉबरी के जो सेक्शंस है वो कहीं पर भी दिख नहीं रहे। सिर्फ 302 के कलम लगाए गए हैं यानी कि मर्डर। मतलब रॉबरी का एंगल, पुलिस कभी रॉबरी के एंगल से जांच कर ही नहीं रही थी। जो कॉपी आप दिखा रहे थे, मैं चाहता हूं कि आप आज तक के दर्शकों को एक बार फिर से वो कॉपी दिखाएं। एक्सक्लूसिवली आपके पास है कि रॉबरी कह रही है, लेकिन रॉबरी की धारा तक नहीं जोड़ी गई और हत्या की धारा जोड़ी गई थी, जैसे कि आप दिखा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि दर्शकों को एक बार फिर से आप दिखाएं। सौरभ जी देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन साजिद आलम से कहूंगा कि एक बार फिर से आज तक के दर्शकों को ये दिखाए। ये यहाँ पे जो सेक्शन है, सेक्शन और उसके बाजू में जो क्या लिखा है पुलिस ने वो दिखाए। सेक्शन में लिखा है 302 और 34 यानी कि जब एक से ज्यादा आरोपी एक मामले में होते हैं तो 34 यानी कि कॉमन इंटेंशंस की ये धारा लग जाती है। और उसके ठीक बाजू में आप देखिए खून लिखा हुआ है, खून यानी कि मर्डर। यहाँ पे आपको रॉबरी वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, यानी कि जो साफ पुलिस को पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेट करी थी वो सिर्फ हत्या के मामले में जांच करी थी। रॉबरी वैसा कुछ भी नहीं है। तो पुलिस इस तरीके के जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्यों रॉबरी के तहत कर रही थी, रॉबरी क्यों बोल रही थी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि उनका ही ये पेपर आज तक के हाथ लगा है जहां पर साफ लिखा हुआ है कि मर्डर की गई है, यहाँ पे रॉबरी नहीं हुई है। क्योंकि उनके पास कई सारी ऐसी वैल्यूएबल चीजें थी, तो वहां पर से कुछ भी गायब नहीं है। बिल्कुल सौरभ, यही बड़ा सवाल है जो आप उठा रहे हैं। सवाल यही कि पुलिस ने रॉबरी क्यों कहा, जब हत्या की धारा जोड़ी गई, हत्या की ही जांच होनी भी चाहिए थी, लेकिन रॉबरी क्यों कहा गया? क्या वजह है इसके पीछे की, क्या लगती है सौरभ? कहीं ना कहीं कुछ तो छुपाने की बात थी, या कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को दबाने की बात थी। देखिए, घटना को हुए 10 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक फरार है। अमरावती, अगर जो मैं आपको बात करूं तो कोई बड़ा शहर नहीं है। अमरावती एक बहुत ही छोटा सिटी है और वहां पे ये जो आरोपी और जो मृतक है वो एक ही इलाके के रहने वाले हैं। तो उनको गिरफ्तार करने में इतना समय क्यों लग रहा है? जो मुख्य आरोपी है, अब पुलिस हमें बता रही है कि वो डिटेन हो गया है, कुछ ही घंटों में हम अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन ये खबर चलने के बाद आप एक्शन में क्यों आई, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये भी पुलिस बोल रही है कि ये 1-2 दिन की बात नहीं है, 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है जब से ये पूरी प्लानिंग रचे थे। पूरी हत्या को किस तरीके से अंजाम देना है, किसको कहां खड़े रहना है, कौन सी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या हथियार होंगे, कैसे वहां से भागना है। तो ये सारा सीसीटीवी फुटेज पूरा जो पुलिस के पास मौजूद है। तो मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में इतना समय क्यों लग रहा था, मोटिव पता चलने में इतना समय क्यों लग रहा है, पुलिस खुलकर सामने क्यों नहीं आती और मोटिव क्यों नहीं बताती, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसका जवाब पुलिस को जल्द ही जल्द देना चाहिए और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। ये सबसे बड़ी मांग अब बीजेपी भी कर रही है।